हम हर साल ऐसे मामलों के बारे में सुनते हैं जिनमें ऐसे बच्चे शामिल होते हैं जो अपने माता पिता के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए या यहाँ तक कि मारे गए। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को कुछ बुरा करना अनसुना नहीं है। गैब्रियल फर्नांडीज नामक एक प्यारे छोटे लड़के को देखें जो उसके माता पिता की वजह से मर गया। लेकिन अगर कोई बच्चा घर पर खतरे में है तो हम आमतौर पर बता सकते हैं कि उसके माता पिता लापरवाह हैं। वे अपने बच्चों को कई दिनों के लिए अकेला छोड़ देते हैं या बहुत कम समय में बाहर निकल जाते हैं। जो चीज हम कभी नहीं देखते हैं वो ये है कि जब एक माता पिता अपने बच्चे को किसी भी चीज से अधिक प्यार करने का दिखावा करते हैं और फिर अचानक वह बच्चा मर जाता है और उसके निधन के बारे में सब कुछ संदिग्ध होता है। यही गार्नेट पॉल थॉम्पसन स्पियर्स का मामला था। एक 5 साल का लड़का जिसका जीवन मेडिकल इमरजेंसी के कारण छोटा हो गया था। उसे जन्म से ही ये बीमारी थी। कम से कम लेसी स्पियर्स उसकी मां के अनुसार तो ऐसा ही दावा किया गया था। उसकी मां लेसी स्पियर्स हमेशा बच्चों से प्यार करती थी और छोटी उम्र से ही खुद मां बनने के लिए इंतजार तक नहीं कर सकती थी। उसकी बचपन की दोस्त जेसिका काइल ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब वे बच्चे थे लेसी हर जगह एक बेबी डॉल लेकर घूमती थी और दिखावा करती थी कि यह उनकी असली बच्ची है। लेसी ने हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मां बनने से पहले एक डे केयर में दाई के रूप में काम किया था। लेसी की अपने जीवन के बारे में अजीब कहानियां बताने के लिए एक बुरी प्रतिष्ठा थी। जब उसने एक दिन अपने टखने पर ड्रेस पहनना शुरू किया तो उसने दोस्तों को बताया कि चीयरलीडिंग करते वक्त उसके पैर में चोट लगी होगी। क्योंकि वह कमजोर थी और खान पान में गड़बड़ी के कारण उसने पर्याप्त खाना नहीं खाया था। जब वह 14 वर्ष की थी, लेसी ने जेसिका को बताया कि वह गर्भवती थी और कुछ सप्ताह बाद उसे गर्भपात के लिए अस्पताल में एडमिशन मिलेगा। उसका सामना एक अन्य लड़की से हुआ जिसने उससे कहा वह उस अस्पताल में गर्भपात नहीं करा सकती थी क्योंकि यह अस्पताल गर्भपात की सेवा नहीं देता था और यह अस्पताल वर्षों से बंद था। लेसी ने अपनी कहानी बदल दी और कहा वह वास्तव में गर्भपात करने के लिए फ्लोरिडा गई थी। वर्षों से लोग लेसी के जीवन में आते जाते रहे। कहा जाता है कि वह शांत और काफी अच्छी लड़की थी और किसी के बच्चों पर ध्यान रखने के लिए हमेशा उपलब्ध रहती थी। हालांकि जब भी उसकी हैरतअंगेज कहानी फिर से शुरू हो जाती तो वे लोग खुद को उससे दूर करना शुरू कर देते। यह उन लोगों के साथ अधिक बार हुआ जिनके लिए वह बच्चों की देखभाल करती थी। कई बार लेसी अपने स्वयं के सोशल मीडिया पर उन बच्चों की तस्वीरें पोस्ट करती थी जिनकी वह देखभाल करती थी, ये दावा करते हुए कि वे उसके बच्चे थे। जाहिर है, जब बच्चों के असली माता पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने लेसी को अपने बच्चों को देखने की अनुमति नहीं दी। उसके लिए ये निश्चित रूप से डरावना होगा। लेसी भी अपने जीवन को नाटकीय बनाने के नए नए तरीके ढूंढ लेती थी। जब वह गर्भवती हो गई तो लेसी कुछ महीनों से क्रिस हिल नाम के एक व्यक्ति के साथ अनौपचारिक संबंध बना रही थी और जब उसने घोषणा की कि वह गर्भवती थी तो वह सही काम करना चाहता था। दोनों ने शादी के बारे में बात की और नामों से भरी किताबें भी खरीदी क्योंकि उन्होंने योजना बनाना शुरू कर दिया कि एक बच्चे के साथ उनका जीवन कैसा व्यतीत होगा। फिर अचानक कहीं से लेसी पूरी तरह से बदल गई। उसने दावा किया कि क्रिस उसके बच्चे का पिता नहीं था और पिता वास्तव में ब्लेक नामक एक आदमी था। उसने क्रिस को अपने जीवन से पूरी तरह से बाहर कर दिया और सभी को बताना शुरू कर दिया कि ब्लेक सिर्फ उसके जीवन का प्यार ही नहीं बल्कि वास्तव में बच्चे का पिता था। इससे बहुत सारे लोगों के मन में शक पैदा हुआ, विशेष रूप से लेसी के सबसे करीबी लोग जो ब्लेक नामक किसी भी व्यक्ति से कभी नहीं मिले थे। लेसी ने दिसंबर में दावा किया था कि वह उसका जीवन साथी है। 3 दिसंबर 2008 के दिन 21 वर्षीय लेसी ने एक छोटे लड़के को जन्म दिया। उसका नाम गार्नेट रखा और जल्द ही उसने अपने सोशल मीडिया पेजों को गार्नेट की तस्वीरों और पोस्ट से भर दिया। उसे फेसबुक पर लोगों से मिला सारा ध्यान पसंद आया।
लेसी ने अपने और गार्नेट के जीवन के बारे में एक ब्लॉग भी बनाया। फिर चीजें वास्तव में अजीब होने लगीं। गार्नेट के जन्म के कुछ ही समय बाद लेसी ने वास्तविक जीवन में और सोशल मीडिया पर लोगों को बताना शुरू कर दिया कि ब्लेक की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस वक्त तक लेसी के अलावा कोई भी कभी ब्लेक से नहीं मिला था और बेबी गार्नेट के साथ उसकी कोई तस्वीर नहीं थी। वह अपने जन्म प्रमाण पत्र पर गार्नेट के पिता के रूप में रजिस्टर्ड भी नहीं था। लेसी के परिवार और कई दोस्तों ने बताया कि यही वह समय था जब गार्नेट बीमार रहने लगा था और एक साल में उसे 23 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेसी ने दावा किया कि गार्नेट खाने से इनकार कर रहा था और जब वह ऐसा करता तो वह उल्टी कर देता। स्पष्ट रूप से एक नवजात शिशु के लिए ये वास्तव में चिंताजनक है, क्योंकि जीवन के पहले कुछ सप्ताह में ये सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है कि बच्चा बढ़ता रहे और उसका वजन भी बढ़ता रहे। गार्नेट की 2 प्रमुख सर्जरी हुई थी। एक तो उसके पेट में एक फीडिंग ट्यूब स्थापित करना था ताकि लेसी बिना चबाएं उसे खाना खिला सके। दूसरा, उसके गले के एक हिस्से को बंद करना था ताकि उसे उल्टी न हो। इन उपायों के साथ गार्नेट में सुधार होना शुरू हो गया और डॉक्टरों ने सुझाव देना शुरू कर दिया कि फीडिंग ट्यूब को बंद कर देना चाहिए ताकि वह सामान्य आहार खा सके और उसे हटा दिया जाना चाहिए। लेसी उस विचार की प्रशंसक नहीं थी। कई डॉक्टरों ने लेसी को बताया कि गार्नेट को अब फीडिंग ट्यूब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लेसी ने जोर देकर कहा कि वह खाना नहीं खाएगा। हालांकि उसके टीचर्स और पारिवारिक मित्रों सहित कई लोगों का मानना ऐसा नहीं था, जिन्होंने कई बार गार्नेट को एक सामान्य बच्चे की तरह खाते हुए देखा था। वास्तव में उन्होंने बताया कि गार्नेट जब खाता था तो वह लगभग बहुत अधिक खा लेता था, जैसे कि लंबे समय तक उसने पूरा भोजन नहीं किया हो। जब भी कोई डॉक्टर लेसी से इस बात पर असहमत होता कि गार्नेट को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, तो वह डॉक्टर बदल देती, जब तक कि वह अपने शहर के सभी डॉक्टर से नहीं मिल जाती। उसके बाद उसने इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। लेसी अपने होमटाउन डीकैचर अल्बामा से फ्लोरिडा के क्लियरवाटर तक चली गई, जहां वह और गार्नेट लेसी की दादी के साथ रहते थे। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं चला। फ्लोरिडा में लेसी के नए दोस्तों को लेसी पर संदेह होने लगा था। जब उन्होंने देखा कि लेसी आग्रह कर रही थी कि गार्नेट खाना पचा नहीं सकता और उसे अपनी फीडिंग ट्यूब के माध्यम से पोषक तत्व लेने पड़ते। हालांकि गार्नेट तो एक सामान्य बच्चे की तरह खाना खा रहा था। फ्लोरिडा के बाद वह न्यूयॉर्क में एक कम्यून में चली गई, जिसे फेलोशिप कम्युनिटी कहा जाता है, एक ऐसा समुदाय जो समग्र रूप से जीवन जीने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका अर्थ है बहुत सारा जैविक भोजन खाना और कुछ वर्षों तक प्रकृति में काम करना। वे यहाँ वास्तव में अच्छा कर रहे थे और लेसी के ब्लॉग पोस्ट से ऐसा लगता था कि वे जीवन में पहली बार आनंद ले रहे थे। निश्चित रूप से ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चला। गार्नेट इलाज के लिए अक्सर डॉक्टरों के पास जाता रहा। लेसी ने दावा किया कि वह क्रोहन डिसीज, सीलिएक डिसीज, बुखार, दौरा आदि से पीड़ित था। कुछ समय बाद मेडिकल प्रोफेशनल्स को संदेह होने लगा, जैसा कि उन्हें हमेशा होता है, क्योंकि यह लड़का जो स्पष्ट रूप से इतना बीमार है हमेशा पूरी तरह से ठीक लगता था। जब भी उन्होंने उसे देखा, लेसी को पता था कि उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उसे कुछ करना होगा। गार्नेट वास्तव में बीमार था। 14 जनवरी 2014 के दिन लेसी ने एक दोस्त को फोन किया और उससे कहा कि गार्नेट को आपातकालीन कक्ष में ले जाने की जरूरत है। उसने कहा उसे तेज बुखार था और उसे दौरे पड़ रहे थे, इसलिए वह और उसकी दोस्त गार्नेट को न्याक अस्पताल ले गईं। अस्पताल में उन्होंने ये देखने के लिए परीक्षण किया कि क्या गार्नेट मिर्गी जैसे दौरे की बीमारी से पीड़ित हो सकता है। उन्होंने गार्नेट के बिस्तर के सामने एक वीडियो कैमरा भी लगाया, ये देखने के लिए कि क्या वे पता लगा सकते हैं कि दौरे कब पड़ते हैं। अस्पताल में 2 दिनों के बाद गार्नेट पूरी तरह से ठीक लग रहा था।
और उन्होंने लेसी से कहा कि वह घर जा सकता है। बस कुछ ही मिनटों के बाद उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। गार्नेट में अचानक अजीब से लक्षण दिखना शुरू हो गए। इस पूरे समय लेसी उन्हें इसके बारे में बता रही थी और अस्पताल के कर्मचारी यह मानते हुए हरकत में आ गए कि वह दौरे से पीड़ित है। हालांकि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद गार्नेट के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसकी खोपड़ी के अंदर उसका मस्तिष्क सूज गया था, जिसके कारण वह कोमा में चला गया था और कुछ दिनों बाद उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि उसे केवल मशीनों द्वारा जीवित रखा जा रहा था और वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता था। और इस दौरान भी लेसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बंद नहीं किया। उसका फेसबुक पेज स्वयं अपनी पोस्ट के साथ भर गया था और अन्य लोग गार्नेट के लिए प्रार्थनाएं भेज रहे थे। हर कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा था। जो दोस्त लेसी और गार्नेट को अस्पताल ले गया था, वह वास्तव में इससे परेशान था। यह एक दुखी माँ का व्यवहार नहीं था। बाकी सभी की तुलना में ये सब कुछ एक तरफ रखकर और उसके बच्चे की देखभाल करने के बजाय वह इस बात से अधिक चिंतित थी कि हर कोई क्या कह रहा था और जांचकर्ता लोगों से क्या पूछ रहे थे या लोग फेसबुक पर क्या कह रहे थे। अस्पताल ने गार्नेट के निधन के बाद ये देखने के लिए कि किस कारण से वह इतना बीमार हो गया और अंततः अपना जीवन समाप्त कर लिया, उस पर परीक्षण किया। उन्होंने जो पाया उसने सभी को चौंका दिया। गार्नेट की मृत्यु अज्ञात आइडियोलॉजी के हाइपरनेट्रेमिया से हुई थी, जिसका सुस्पष्ट रूप से मतलब है कि उसे नमक से जहर दिया गया था और वे ये पता नहीं लगा सके कि यह उसके शरीर में कैसे आया। एक डॉक्टर ने टिप्पणी की कि गार्नेट में नमक का स्तर इतना अधिक था जितना उसने किसी इंसान में कभी नहीं देखा था और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि गार्नेट का शरीर या कोई बीमारी इसके लिए जिम्मेदार थी। अस्पताल ने पुलिस और सामाजिक सेवाओं से संपर्क किया, अब यह मानते हुए कि लेसी ने अपने बेटे को जहर दिया था। पुलिस ने लेसी की जांच शुरू कर दी और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था। सबसे पहले गार्नेट का मेडिकल इतिहास था। उसके पुराने डॉक्टरों के एक समूह ने इसकी गवाही दी। उन्होंने सोचा गार्नेट के लिए कुछ उपचारों पर लेसी का आग्रह संदिग्ध था और एक से अधिक बार उन्होंने रिपोर्ट किया कि गार्नेट के नमक का स्तर बहुत अधिक था। जब उन्होंने लेसी के अपार्टमेंट की खोज की तो उन्हें उसकी रसोई में नमक के 2 खुले कंटेनर मिले और एक पड़ोसी बाद में सामने आया और उसने कबूल किया कि उसने लेसी के अनुरोध पर फीडिंग ट्यूब के साथ एक बैग में उच्च स्तर का नमक छिपा दिया था। जो अब तक के सबसे खतरनाक सबूतों में से एक था, वह था कैमरे का टेप, जिसका उपयोग गार्नेट पर नजर रखने के लिए किया गया था। गार्नेट घर जाने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ था। ये लेसी को बताए जाने के ठीक बाद वीडियो में उसे फीडिंग ट्यूब छुपाते हुए देखा गया और उसकी जैकेट में एक सफेद बैग भी था। फिर वह गार्नेट को उसकी फीडिंग ट्यूब के साथ बाथरूम में ले जाती है और जब वे कमरे में वापस आते हैं तो उसे तुरंत दौरे पड़ने लगते हैं। 2 महीने की जांच के बाद गार्नेट की मौत को आधिकारिक तौर पर एक हत्या के रूप में माना गया और लेसी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेसी को प्रॉक्सी द्वारा एक मानसिक बीमारी मुनचुसन सिंड्रोम का पता चला, जिसमें देखभाल करने वाला अपनी देखभाल के तहत किसी व्यक्ति जैसे कि एक बच्चा, एक बुजुर्ग, वयस्क या एक विकलांग में बीमारी या चोट का कारण बनता है। MSBP का कारण क्या है या लोगों में यह क्यों विकसित होता है, यह अभी निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी कमजोर व्यक्ति की देखभाल करते समय देखभाल करने वाले को जो निरंतर ध्यान मिलता है वह उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये निर्णय लिया गया कि MSBP ही वह कारण था जिस वजह से लेसी ने जीवन भर गार्नेट को जहर दिया। जैसे ही वह ध्यान से दूर हो गई, उसने बेटे का खराब स्वास्थ्य सोशल मीडिया पर फैला दिया। उसे दूसरी डिग्री की हत्या और पहली डिग्री की हत्या का दोषी पाया गया। उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेसी को सजा सुनाने वाले जज ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर बताया और उसका अपराध क्रूरता की मिसाल है। लेसी ने बताया कि उसे जेल में लगातार धमकाया गया
खासकर भोजन के समय, जब अन्य कैदी उसके भोजन में नमक डाल देते हैं। यह मेरे लिए आश्चर्यकारक है कि लेसी इसे इतने लंबे समय तक कैसे झेल पाए। यह मुझे जिप्सी रोज ब्लैंचेट की याद दिलाता है, जो अपनी मां के रोक टोक से बहुत परेशान हो गई थी, जिससे बचने के लिए उसने मां को मार डाला। गार्नेट इतने लंबे समय तक दर्द में रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि अब वह आखिरकार शांति में है। आप लोग इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि लेसी का इरादा वास्तव में गार्नेट को मारने का था, या ये उसकी अपनी बीमारी के कारण हुई दुर्घटना थी? मुझे वास्तव में ये देखने में दिलचस्पी है कि आप लोग क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट्स में बताएं। अलविदा। धन्यवाद।